बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोमिन नवाज़ शोकी और जो आज मेरे साथ मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सईदा फरदौस साहबा। सईदा फरदौस साहबा ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग दी थे सदर रही, फिर क्या नाम है जनाब चौधरी शुजात ग्रुप के विच पता नहीं कहाँ कहाँ, और हमारा बहुत काफ़ी लंबा सफ़र गुजरा है। आजकल मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान, और इनसे पूछते हैं कि कब ये सियासत में आपने कदम रखा है। बड़ी तफसीली आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं इनसे और आपको मजा भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए शोकी साहब, कैसे हैं? मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आजकल बड़ा जोरों पे जा रहे हैं आपके चैनल और आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह देखती रहती हूँ मैं आपके तमाम इंटरव्यूज वगैरह। ये आप लोगों की मोहब्बत है, हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी, और बड़े बड़े लोग इस फील्ड में हैं जी, बिल्कुल। लेकिन मेरा भी बस इस तरह ही, जब कुछ ऐसी चीजें एहसास कमतरी देखी है कि कुछ करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो हर आपका तो बड़ा सियासत में स्ट्रगल है जी। ये कैसे आपको आना हुआ कि जी हमने सियासत में जाना है, और कब शुरू किया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो अपने तमाम देखने वालों को मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ, और सैयदा फिरदौस मेरा नाम है जैसा कि आप जानते हैं, और इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। इस्लामाबाद में ही माशाल्लाह 40 साल हो गए, यहीं के हैं। और जाए पैदाइश मेरी जो है रावलपिंडी है, भाबड़ा बाजार अंदरूनी शहर। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो मेरे नेबर हैं। अच्छा। तो आप ये कह लें कि बचपन से शेख रशीद साहब को सुनते और देखते आए, यानी उनको आप ख्याली उस्ताद ही मान लें। ख्याली उस्ताद ही मान लें। तो अचानक ही जो है वो माशाल्लाह जहन में आया कि हम भी क्यों ना, यानी स्कूल टाइम से आपको ये टाइम से होता है कि बंदे को कि मैं ये बन जाऊं। बिल्कुल। और शोकी साहब, उस वक्त की सियासत बहुत प्यारी थी। उस वक्त इबादत समझ के लोग, इबादत समझ के, और इंसानियत की खिदमत जो है वो अव्वलीन फर्ज समझा जाता था सियासत को, कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आज की सियासत नहीं थी। तो बस उनको देख देख कर जो है काफी दिल ने चाहा कि हम भी मुल्क कौम की खिदमत में अपना जो है रोल अदा करें। तो बस पॉलिटिक्स में आ गई मैं। सबसे पहले किस पार्टी में गई हैं आप? सबसे पहले जो है 2003 में मुशर्रफ साहब ने जो पार्टी बनाई थी PMLQ जी, जिसके वो प्रेसिडेंट भी थे, और चौधरी शुजात हुसैन जो है वो उनकी पार्टी थी। 2003 से मैं जिस वक्त पार्टी बन रही थी उस वक्त के पायनियर्स में मेरा शुमार होता है। तो माशाल्लाह फिर मुशर्रफ साहब जो है वो जैसे जैसे उनके इक़दामात और उनका सुनहरी दौर गुजरता रहा, तो वो आप ये समझें कि एक आइडियल हीरो बन गए हमारे लिए। और आपने उनकी पार्टी में तो बहुत ही आपने एक लोया मनवाया है, क्योंकि मैं इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि मैं तो आपके दफ्तर में आता रहता था। सबसे पहले उधर F61 में होता था, जब पहले कब नहीं मुझे पता, जब F61 में होता था, फिर ये G64 में आ गया, फिर ये जो सैदपुर मार्केट में था उस वक्त तो आपका करीब था जी जी। फिर वो मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब ने वो क्या बात हुई कि उसके बाद ये पार्टी फली फूली नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपकी करेक्शन कर दूं शोकी साहब के 2010 में मुशर्रफ साहब की पार्टी जो PMLQ बनी हुई थी, चौधरी शुजात जिसके जो है आले नाल थे, तो वहाँ से जो है मुझे बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम पार्टी बना रहे हैं मुशर्रफ साहब की। अच्छा। और एक तहरीक को लेकर चल रहे हैं पासदार पाकिस्तान के नाम से। ठीक है। तो उसमें मैं चाहता हूँ, बैरिस्टर सैफ को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह मेरे उस्ताद भी रहे हैं वो, और उनके साथ मैंने बड़ा स्टार्टिंग में बड़ा काम किया। और फिर 2010 में जो है बैरिस्टर सैफ मुझे अपने साथ ले गए पासदार पाकिस्तान में, और अल्लाह की खुशकिस्मती देखें कि वहाँ भी वो तहरीक जो है वो स्टार्ट हो रही थी। तो वहाँ भी मैं पायनियर्स में मेरा, यानी आप बनाने वालों में जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2011 में 2010 में जो है ना वो मंजर आम पे लॉन्च कर दी थी मुशर्रफ साहब ने जाती अपनी पार्टी, जिसका नाम दिया गया ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो उस वक्त जो है जनरल राशिद कुरैशी और बैरिस्टर सैफ और अतीका ओडो और ये सारे जितने भी उस वक्त के दौर के लोग थे, मुशर्रफ साहब के जो राइट हैंड थे, उन सब के साथ मिलके माशाल्लाह स्टार्ट लिया वहाँ से, और वो माशाल्लाह 2018 तक का सफर चला। नहीं, मुझे पता है कि जब वो खासकर G7 में आपका ऑफिस था। जी बिल्कुल। तो आप
कि इतना खिलाफ देखा गया है कि हर कोई कहता था कि यार उधर मैडम के पास चलते हैं, कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। वो कि मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं था, लेकिन मैं भी जाता था और कई दफा आपने भी मशवरा लिया है, हालांकि मैं इस काबुल नहीं हूँ, लेकिन आपने हर बंदे से मशवरा लेके उसको चलाया। तो अभी जो मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान, इसमें मतलब कैसे हुआ? मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान का आगाज जो है कुछ माह पहले ही हुआ है मेरा इस प्लेटफॉर्म से। और बड़ा ग्रुप भी आपका एक्टिव जा रहा है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि 2018 में वाइंड अप हो गया हमारी पार्टी का। मुशर्रफ साहब जो है वो पार्टी ख़त्म कर दी थी और बंद हो गए थे सियासत के दरवाजे हम लोगों के लिए, हम घरों में बैठ गए थे। लेकिन 2018 के बाद से अब तक जो मुल्की हालात जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि तबाही हो रही है हमारे मुल्क में। आवाम चीख रही है, चिल्ला रही है, पीट रही है, रो रही है, खुदकुशियां लोग कर रहे हैं बिलों पे और तरफ, मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। 3 जो है ना अहम सतून होते हैं पाकिस्तान के, एक अदलिया, मुकन्ननिया और क्या कहते हैं हमारा जो है जुडिशरी, ये सारी चीजें जो है ये यानी कि डेड हो चुका है, डेड हो चुका है हर बंदा। आप यकीन मानिए, मैं इंटरव्यू करता हूँ, लोगों के चीख रहे होते हैं। जी बिल्कुल। चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं भी दिखा सकते कि यार ये मुल्क की बदनामी है, अपनी बदनामी लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना कि ये लोगों तक पहुँचाएं जो लोग ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल। हमारा ये काम है कि उनको बताएं कि ये कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। तो 2018 के बाद से आज तक जो है हम इस तलाश में थे कि कोई ऐसी शख्सियत आए जिसमें हम मुशर्रफ साहब का रूप देख सकें, क्योंकि मुशर्रफ साहब का जो दौर था वो गोल्डन दौर था। उस जैसा दौर वापस आज तक किसी भी पार्टी में नहीं आया। सही है। बद से बदतर ही हालात होते चले गए, लेकिन अच्छे का जो है कोई कहीं निशान नहीं नजर आ रहा। तो मैं अर्ज करूं कि लोग उसको डिक्टेटर ही कहते थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप यकीन मानिए हमारे फतेह जंग में जो है ना, यहाँ इस्लामाबाद का भी होलिया सीधा हुआ है। जी बिल्कुल। और ये जो खासकर ये पिंडी से फतेह जंग को रोड, ये उस दौर में बना है। पंजाब आप देख लें। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये था फनकार फले फूले हैं। अच्छा, उसके बाद आप यकीन मानिए जो लोग उस वक्त तो मतलब अनपढ़ भी थे ना, प्राप्ति का इतना काम था। और शाम को उन्होंने दिन को काटन लगाया होता था और शाम को एक बड़े बड़े होटलों पे बैठ के मटन कढ़ाइयाँ चल रहे होते थे। आज वो लोग बेचारे चौक में मजदूर बैठे हैं, आप यकीन मानिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सोकी साहब। और बच्चा जानता है कि उस वक्त जब मुशर्रफ साहब गए थे तो उस वक्त खजाना हमारा लबालब भरा हुआ था और उन्होंने IMF का जो है वो कशकोल तोड़ दिया। और वो बार बार यही कहते थे अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, क्योंकि आप तो बड़ी क्लोज थे ना कि मतलब मीटिंग होनी, फेस टू फेस हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा पाया है वैसा? चलो आज तो वो उस दुनिया में नहीं है। जी कैसा पाया है? बहुत ही नाइस, बहुत ही सॉफ्ट तबीयत के, पाकिस्तान के लिए हर वक्त जो है वो एहसास करने वाले कि मेरा मुल्क है, मेरी धरती है और मैंने अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करना है और मुझे अल्लाह ने खास इस जगह पे इसीलिए पहुंचाया है कि मैं अपने हाथों से कुछ कर जाऊं। अच्छा। तो हर वक्त इसी सोच में रहते थे। आप यकीन करें कि दुबई में गई हूँ, जब उनसे मुलाकात हुई है उस वक्त भी उन्होंने यही कहा। जब अदालत में थे, बीमार भी थे। जी जी जी। बीमारी से पहले उन्होंने जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की थी दुबई में। 26 कंट्रीज के लोग आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वहाँ मौजूद थी। 26 कंट्रीज के लोग वहाँ आए थे, जो हमारी तंजीम बनी हुई थी ओवर पाकिस्तान से, जो कंट्रीज बाहर की है वहाँ। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मैंने जो आपको स्लोगन दिया है वो फर्स्ट पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है। आपने अपनी जात की नफी कर देनी है, आपने हर चीज को नफी कर देना है पाकिस्तान के आगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें सबसे प्रायोरिटी पे उसको देखना है। ठीक है। तो जब मैंने आपको स्लोगन दिया है सबसे पहले पाकिस्तान, तो आप उसी के लिए काम करें और जो मुझसे हो सकता है मैं इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक जो है आप लोगों के साथ। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनकी पार्टी फले फूले, लेकिन आप भी जानते हैं हालात और वाकयात, और फिर उनको पाकिस्तान आने नहीं दिया गया। कुछ ऐसे हालात थे, केसेस थे, लेकिन ये है कि हम उनके लिए स्ट्रगल करते रहे और 2018 में जो है वो पार्टी बिल्कुल बंद हो गई और वो बीमारी की तरफ चले गए। ज़ाहिर चीज है, अलग लोग कहते थे बहाना है, लेकिन ये देखें वो बहुत ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। जब तक के हमारी ये अल्लाह पाक ने ड्यूटीज लगाई हुई हैं दुनिया में, हम वो पूरी कर रहे हैं और सबब कोई ना कोई बहाना बनता है
और वो बहाना बन के इंसान दुनिया से चला जाता है। तो उनको भी बीमारी ने जो है आके दबोच लिया और वो आखिरी वक्त तक अलील रहे। कोई ऐसी खास बात के जो लास्ट की आपको याद हो मुशर्रफ साहब? मुशर्रफ साहब की अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। जिस वक्त इक़्तिदार में थे तो हम ऐवान सदर में गए तो शाहिद हुसैन सैयद अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो मेरे बॉस हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से जो है मुझे मुशर्रफ साहब से मेरी मुलाकात करवाई और बड़े अच्छे अल्फाज में करवाई। सर शी इज सो हार्ड वर्कर लेडी, शी इज सैयदा फिरदौस, तो शी इज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। कहते हैं वाओ एक्सीलेंट, सलूट करके मुझे सलाम किया और मैं बहुत खुश हुई और मेरा दिल बाग बाग हो गया। यानी उधर से फिर और अंदर से एक इंसान जाग गया, एक अंदर से इंसान मुहिब्बे वतन पाकिस्तान होना और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ जो है वो कर गुजरना। तो मैंने कहा जब इतना बड़ा शख्स जो है और वो हम अप्रिशिएट कर रहा है, वर्कर्स को हमारे काम को इतना अप्रिशिएट कर रहा है, तो हमें तो फिर जो है ना वो करोड़ दर्जे ज्यादा हमें मेहनत करनी है फिर अपने मुल्क और कौम के लिए। तो एक बड़ा प्यारा सा जज्बा जो है वो और मजीद उभर गया। मैनू तो एक शेर याद आ गया, हुण मिले है तो मैं हर गल पुछसा, ये सोच दिमाग च बह गई अगे हुण तो बहुत चुप की है, जिंद काफी सदमे सह गई, उदी तुरबत रियाज इन असर किया, कुछ गल दिमाग तू लै गई, जो टुर गया पिछे याद आ जी गल करनी है रह गई। बिल्कुल बिल्कुल। चलो वो तो अच्छा, आजकल आप फिर मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान और आप 10 तारीख को सुना है कि बहुत बड़ा कोई जनाब प्रेस क्लब इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में कर रहे हैं, उसका क्या मिशन है? उसका सोकी साहब ये है कि बिस्मिल्लाह की है मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत उल इबाद साहब का स्लोगन है। अच्छा। और उन्होंने एक नजरियाती ग्रुप बनाया और उसका उन्होंने नाम दिया मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान, ठीक है, जो कि आपका भी वही है और मेरा भी वही है और 24 करोड़ आवाम का भी नजरिया यही है कि हमारी जो पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये सियासी पार्टीज और ये तफरकेबाजी और ये तासुब, ये फिरका वाराना जो चीजें ये सारी बाद में है। सबसे पहले हमारी पहचान जो है वो हमारे मुल्क से, मुल्क है तो हम हैं और हम हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क की खिदमत क्यों ना करें। हमारा अपनी पाक धरती है हमारी, और जब देखें कि 24 करोड़ आवाम के लिए हमारी पाक फौज जितनी कुर्बानियां दे रही है, बॉर्डर पे खड़े होकर जो है वो दिन रात हमारे मुल्क की जो है वो दिफा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, हम तो रात को सुकून से सो जाते हैं। आप ये देखें कि अगर एक घर है, घर के अफराद जो है जो सरबरा वो अपने घर की ताले वगैरह लगा के और सुकून से अपने घर में सो जाता है, तो आप ये देखें कि एक इतना बड़ा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसकी 24 से 25 करोड़ आवाम है, तो माशाल्लाह उसके जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स पे ही जो है ना साथ हमारे मुमालिक भी है, कश्मीर का भी मसला, कश्मीर भी है, हमारा ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और हिंदुस्तान भी है। तो थोड़ी सी ठंडी हवा चाइना की तरफ से आ जाती है, नहीं उसमें भी बात ये है कि क्या बताएं, लेकिन ये कि फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक चाइना दोस्ती हमारी शुरू से अल्लाह करे चलती रहे। लेकिन हमारा तो मतलब ईरान से भी यही है, लेकिन मैं तो इंटरव्यू करता रहता हूँ, मुझे कुछ चीजें पता होती हैं, लेकिन हम अपने मुल्क की बदनामी के लिए भी नहीं चला सकते। आप यकीन मानिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें, तो आप ये बताएं कि इससे पहले बादशाह कराची से हैं और आप इधर बड़ी एक्टिव हुई हुई हैं, तो ये समझे कि एक चिराग को आपने जलाया है, अब वो ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि इधर तो आप ही एक्टिव है, मैंने देखा हुआ है। तो क्या ख्याल है, वो आपके पुराने दोस्तों में से भी कोई आ रहे हैं, जिस तरह राजा मतलूब साहब हो गए, या कोई पुराने दोस्तों में भी आ रहे हैं या? अच्छा सोकी साहब, इसका ये है कि ताल्लुक तो उनका जाए पैदाइश भी जो है साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत उल इबाद साहब की कराची है, और सिंध के जो है वो तकरीबन 14.5 साल उन्होंने गवर्नर रहे हैं, पता है, और बेहतरीन गवर्नर उन्होंने जो है ना गवर्नरशिप भी दी है, अपनी सर्विसेज दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन माशाल्लाह वो मास्टर हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और इकोनॉमिकल जितने भी मामलात हैं उसमें भी माशाल्लाह वो बहुत महारत रखते हैं। तो उन्होंने अपनी बहुत खूबसूरत सोच के और बेहतरीन जो है ना अपनी सर्विसेज की वजह से 3 टेनोर जो है गुजारे गवर्नरशिप के, और माशाल्लाह पता है, वो तो आप हर बंदे को पता है, नीट और क्लीन उनकी शख्सियत तो आपको इस पार्टी में एज ए क्या है इस वक्त? अभी जो है हमारा ये एक ग्रुप है, नजरियाती ग्रुप बनाया है, मेरी पहचान, उसके बाद अभी बाद में जी,
जैसे जैसे देखेंगे उस तरह के एडजस्ट करेंगे, जहाँ पुर्जा जहाँ फिट हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस्लामाबाद में जो है वो मैं पहला माशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट कर रही हूँ, अल्लाह पाक कामयाबी 10 तारीख को, 10 अगस्त को इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब। जी नाज़रीन, ये आप देख भी रहे होंगे जनाब, आपके साथ ये चल रहा है। मेरी अपने तमाम बहनों से भाइयों से जो है ये रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, क्योंकि ये जश्न आज़ादी के मौके पर हम कर रहे हैं। हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की, अपनी सोनी धरती की योम आज़ादी का दिन है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस मौके पर एक ऐसी शख्सियत को वीडियो लिंक पर आप लोगों के सामने लाया जा रहा है जो अपनी क्या कहते हैं, अपने पुराने जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं, अपने दौर में इतने शानदार कारकर्दगी दिखाई है कि उसको देखते हुए हम ये कहते हैं कि आज के वक्त की ज़रूरत है ऐसी शख्सियत कि जो वो आए और मुल्क की बागडोर संभालें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक शिकवा रहता है सियासियों पे। जी जी, मैं उसते माइया भी कदी कदी कहा था ना, तो पता है ना, पीला तुल गया है वहीं की असम्बलियां में माइया सानू भूल गया है। अच्छा सही। लेकिन आपको तो हम ढूंढ लेते हैं, मिल भी जाती हो, लेकिन ये बड़े जब बन जाते हैं फिर ये मिलते नहीं है। ये नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का ये नजरिया है कि ग्रास रूट लेवल से हम अपने लीडर उठाएंगे और ग्रास रूट लेवल से ही लोगों को आगे तक लेकर जाएंगे, असेंबली तक। शॉर्टकट से लाए हुए लोगों का जो है वो हमने खात्मा करना है, क्योंकि अभी आप ये देख लें कि वो जो सिलसिला चल रहा है 45 फार्म 45 और 47 का दुनिया देख रही है, ये भी बदनामी है। तो बदनामी भी है और तमाशा भी अपने मुल्क का खुद दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो है वो हमारी लीडरशिप की ये ख्वाहिश है कि जो मेहनती, जफाकश, सिंसियर, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले ऐसे लोगों का जो है वो ग्रुप बनाया जाए और ऐसे लोगों को पूरे पाकिस्तान की जो है ना सियासत में लाया जाए कि जो अपना जो है अव्वलीन फर्ज समझ के और अपने दीन की तरह जो है ना उसको अव्वलीन प्रायोरिटी पे रखकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया जनाब सैयदा फरदौस साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने कीमती वक्त दिया है अपना। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज याद किया। नहीं याद को, ये आप दोस्तों का ही चैनल है। जी। और आपको तो पता है जहाँ गरीब गौरव जो भी होता है, आर्टिस्ट हो, मैं तो अल्लाह, मुझे लोग कहते हैं कि सोकी एक टॉपिक रखा करो, मैं कहा नहीं, ये कल्चर है, जहाँ किसी को दुख होगा वो भी बताऊंगा, खुशी होगी तो वो भी बताऊंगा। तो ये तो आपके लिए हर वक्त आपका प्लेटफॉर्म है, बता सकते हैं। बहरहाल बहुत खुशी होगी कि चलो अल्लाह करे अगर कोई नेक नीयता दे नाल इस तरह पौधे लग जान, असी भी कहांगे कि जनाब मान सईदा फरदौस साहबा दा वो तकरीबन इस तरह पहला इंटरव्यू तो मैं ही किया इस पार्टी जान के बाद। नजरीन, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। इस प्रोग्राम में इधर करते हैं खत्म। नेक दुआवां दे नाल सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।